राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स लेक्चरर। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन कंडक्टर के अंदर ईएम वेव को डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको उसका प्रोपागेशन भी बना के दिखाया कि भाई किस तरीके से प्रोपागेट करती है। रियल वैल्यूज़ को भी अपन ने अलग किया, किस वैल्यू की वजह से वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है। फिर उसमें स्किन डेप्थ के बारे में भी बताया अपन ने, मतलब बहुत कुछ उसके लिए अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर चुके हैं। अब जो उसमें बचता है अपने पास में, वो बचता है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि भाई अपने पास में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। प्रॉपर्टीज़ की ईएम वेव्स की कंडक्टर के अंदर किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ बिहेव करती हैं। अब आपको पता है कि जब ईएम वेव्स की बात हो रही है और वो भी कंडक्टर के अंदर, तो अपने पास में दो वैल्यूज़ आ रही थी। एक आ रही थी अल्फ़ा और एक आ रहा था बीटा। अल्फ़ा क्या था अपने पास में? अल्फ़ा था एटेन्यूएशन और बीटा क्या था? प्रोपागेशन। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ होती हैं अपने पास में। और देखो इन्हीं दो वैल्यूज़ पे आगे अपन पूरा माइक्रोवेव भी पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है वो एक तरीके का कंडक्टर होता है और उसके अंदर ईएम वेव्स को प्रोपागेट करवाने के लिए हमें अटेन्यूएशन और प्रोपागेशन कांस्टेंट दोनों की वैल्यूज़ को क्या होना चाहिए, मतलब दिमाग में रखना पड़ता है। क्योंकि उधर वेवगाइड्स होते हैं और वेवगाइड्स ऐसे होते हैं जो अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गाइड करें, मतलब एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर गाइडेंस जो होता है वो वेवगाइड करता है। अब वेवगाइड जो होता है वो ऐसे कंपोनेंट से मतलब ऐसे कंपोनेंट से बनाया जाता है जिसमें अटेन्यूएशन भी आता है और क्या आता है, प्रोपागेशन भी होता है। क्योंकि अब वेव्स को तो प्रोपागेट करवाना है तो प्रोपागेशन भी होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरी तरीके से प्रोपागेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके पार्ट जो होता है वो अटेन्यूएशन की वजह से क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है या फिर रुक जाता है, इम्पीडेंस आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको, मतलब इससे जो मैंने अटेन्यूएशन और जो अपने पास में प्रोपागेशन था ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उनकी वैल्यूज़ को अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अपने पास में। ठीक है, देखो तो अपने पास में जो अब हेडिंग आएगी वो आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टर। ठीक है, इन कंडक्टर। तो इसको डिस्कस करते हैं। एज वी नो दैट in conductors EM wave has some attenuation in propagation So propagation vector for conductor is given by k equals to alpha plus iota beta, where alpha is attenuation and beta is propagation. ठीक है, बीटा क्या है हमारे पास में, प्रोपागेशन है, और अल्फा क्या था यहाँ पर अपने पास में, अटेन्यूएशन था। ठीक है, अब मैं प्रीवियस सेक्शंस में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सिंस वी नो दैट कि आपके पास में जो अल्फ़ा की वैल्यू थी ना वो कुछ ऐसे आ रही थी, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, ये 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, इसका स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर होल 1/2। ऐसा ही कुछ था क्या? एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही कुछ था। सही है, ये अल्फ़ा था एंड बीटा जो था आपके पास में वो कितना था, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, और ये -1 था यहाँ पर, ये +1, ये 1 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, इसका होल स्क्वायर,
और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 और इसका होल कितना आ जाएगा अपने पास में 1/2। ठीक है, ये अल्फ़ा है हो गया और ये अपने पास में क्या आ गया बीटा। ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट आपको प्रीवियस सेक्शंस में या प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ मैं ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करा चुका हूँ कि एक वैल्यूज़ कहाँ से आ रही थी, कैसे आ रही थी। अब यहाँ पर हियर जो अपने पास में सिग्मा थी, ये क्या थी, कंडक्टिविटी है। ठीक है, म्यू क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी किसकी, कंडक्टर मीडियम की, ध्यान रखना। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है। और आपके पास में जो ये क्या बच रहा है अपने पास में, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है अपने पास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस मैं कर चुका हूँ ये सारी वैल्यूज़ के बारे में। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बताओ, आप तो कैसे बताओगे, खैर ये तो मजाक वाली बात हो गई। मैं ये कह रहा था कि जैसे अपन ने ये अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट किया है, इस अल्फ़ा और बीटा के अंदर मुझे एक चीज़ ये है कि यहाँ अपने पास में ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, परमिटिविटी, और ये अपने पास में आ गया एप्सिलॉन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया अपने पास में क्या, अल्फ़ा। अब अपने को पता है कि कंडक्टर आपके पास में कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो बैड कंडक्टर होता है और एक कौन सा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। और बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर में मैंने आपको एक केस करवाया था। ठीक है, मैं ये भी लिख ही देता हूं, कंडक्टर इज ऑफ 2 टाइप्स। कंडक्टर इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला तो अपने पास में कौन सा होता है, गुड कंडक्टर, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास में, बैड कंडक्टर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं ये भी बता चुका था कि अपने को किस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं कि ये अपने पास में गुड कंडक्टर है और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये अपने पास में क्या है, बैड कंडक्टर है। इसके लिए मैंने आपको ना एक पर्टिकुलर कंडीशन बताई थी, और वो कंडीशन कब बताई थी, जब मैंने, याद करो, रेसिस्टिविटी मतलब चार्ज डेंसिटी बताई थी कि भाई अपने को पता है कि कंडक्टर क्या लेगा, कुछ टाइम लेता है चार्ज को सरफेस पे लाने पे। वहीं से मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि भाई अपन कैसे बता सकते हैं कि भाई एक गुड कंडक्टर बनता है और एक अपने पास में क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, अपने पास में क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। तो मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ बताई कि जो आपका टाउ होता है, टाउ, अगर टाउ की वैल्यू अपने पास में बहुत ज़्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम था वहाँ पर एक, ठीक है, अगर टाउ की वैल्यू अपने पास में बहुत ज़्यादा है, मतलब एक रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहा हूँ, तो टाउ की वैल्यू अगर अपने पास में बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका गुड कंडक्टर कहलाएगा। अगर मैं वही बात करता हूँ टाउ की वैल्यू बहुत कम है, टाउ की वैल्यू जो अपने पास में है वो बहुत कम है, तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा, बैड कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक है, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की साइड लिख देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ। इन कंडक्टर, इसको भी नीचे ले लेते हैं, एक लाइन में लिखवा देता हूँ। चार्ज टेक some time to come over the surface, which is characteristics या relaxation time tau। ठीक है, तो अपने पास में कंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। इफ टाउ इज ग्रेटर और ये अपने पास में एप्सिलॉन ओवर सिग्मा इज लेस देन 1 में ओमेगा। बोले सर ये क्या बोल गए, देखो ये तो अपने पास में वहाँ टर्म थी ही। मैं ऑलरेडी आपको जो चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ाई थी, वो जो अपन सरफेस के ऊपर लेके आ रहे थे, ये टर्म तो ऑलरेडी वहाँ पर थी।
लेकिन ये जो 1 अपॉन में ओमेगा होता है ना, ये 1 अपॉन में ओमेगा अपने को क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ही तो देता है, ये टाउ को ही बताएगा, ठीक है, ये टाउ को ही बताएगा। तो मतलब ये कंडीशंस होने चाहिए अपने पास में, देन इट इज अ गुड कंडक्टर। ये कैसा कंडक्टर होगा आपके पास में, गुड कंडक्टर होगा। और इफ टाउ इज लेस, और आपके पास में जो एप्सिलॉन अपॉन में सिग्मा है ये ग्रेटर देन हो जाए 1 अपॉन में ओमेगा से, देन इट इज बैड कंडक्टर। ये अपने पास में फिर क्या कहलाएगा, बैड कंडक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास में इस कंडक्टर के अंदर ये अपने को पता होना चाहिए। अब अपने को निकालना है पहले तो क्या, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे गुड कंडक्टर के लिए, ठीक है, और फिर निकालेंगे किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू। नाउ अटेन्यूएशन अल्फा, तो अल्फा के लिए अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही थी, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये आए थे ना अपने पास में अल्फा, कॉपी और ये यहां पर पेस्ट, ये लो, ये अपने पास में अल्फा था, ठीक है। अब अपन ने कंडीशन क्या बताई है, फॉर गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर के लिए अल्फा कितना होगा अपने पास में, देखो अपने पास में अल्फा के लिए, गुड कंडक्टर के लिए क्या केस था कि भाई अपने पास में जो एप्सिलॉन अपॉन में सिग्मा है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 अपॉन में ओमेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अपने पास में क्या कहते हैं, अगर मैं इनको रिवर्स कर देता हूँ तो अपने पास में देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में ओमेगा एप्सिलॉन ओवर सिग्मा इज लेस देन 1, यही बचेगा अपने पास में, यही बचेगा। इसको रिवर्स कर देते हैं तो एप्सिलॉन ओवर सिग्मा ओमेगा ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू बनेगी, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब देखो अल्फा कितना हो जाएगा, नाउ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो ओमेगा आ गया, ये म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 हो गया, इसकी अंदर वैल्यू अपने पास में देखो ये ग्रेटर देन 1 है, तो 1 को इसके सामने क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, इसका स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये 1/2, ठीक है, और होल की पावर कितनी चल रही है अपने पास में 1/2। आगे चलें, ये ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 1/2। ये कंडीशन आ गई। अब वापस से देखो ये 1 से ऊपर अपने पास में नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको दोबारा अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मार सकते हैं 1 के कंपैरिजन में। तो अपने पास में अल्फा देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, 1 के सामने इसको कंपैरिजन करें, वो नेगलेक्ट करेंगे तो ये बचेगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है देखो, एक अपने पास में ये सिग्मा से, तो ये वो सिग्मा से क्या एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया अपने पास में, और यहाँ पर ये कितना बचेगा, अंडर रूट म्यू इंटू सिग्मा, और एक यहाँ पर ये ओमेगा बचेगा ओवर 2, ये अल्फा आएगा किसके लिए, गुड के लिए, ये आ गया आपके पास में अल्फा गुड, ठीक है। तो ये अटेन्यूएशन किसके लिए आ रहा है अपने पास में, गुड के लिए। अगर वहीं मैं बात करूं किसके लिए, बैड के लिए, फॉर बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर का जो अपने पास में केस था, बैड कंडक्टर का केस क्या केस है कि सिग्मा अपॉन में, सॉरी ये एप्सिलॉन ओवर सिग्मा जो था ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 अपॉन में ओमेगा, यही था अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में जो वैल्यू आएगी ये एप्सिलॉन ओवर सिग्मा, यही है ना, हाँ एप्सिलॉन ओवर सिग्मा। तो देखो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास में ओमेगा एप्सिलॉन ओवर सिग्मा, ये ग्रेटर देन 1, इसको उल्टा करोगे और
अपने पास में सिग्मा ओवर ये कितना हो जाएगा अपने पास में ओमेगा एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा लेस देन 1। अब ये 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में अपने पास में 1 से छोटा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस सिग्मा ओवर ये इसका स्क्वायर था, इसकी पावर कितनी थी 1/2, और इसकी टोटल पावर कितनी दे रखी है अपने को 1/2। यही है अपने पास में, देखो यही आ रहा है ना अपने पास में। एक मिनट, हाँ, तो अब इसको देखो सॉल्व करना है अपने को। तो एक बार बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को पता है क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये 1 है ना, ये 1 जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है, और जब इस तरीके के केस बनते हैं ना अपने पास में, तो इस तरीके के केस में अपन क्या करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज में ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन को क्या लेते हैं यूज में लेते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं यूज लेता हूँ, देखो अपने को ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन लग जाती है कि 1 बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, और अगर इस तरीके की क्वांटिटी आ जाती है, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, ये 1 प्लस यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस ये 1/2 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा ओवर का स्क्वायर, और ये आगे तक अपने पास में क्या होगा चलता चला जाएगा, ये 1/2 यही बचेगा अपने पास में। देखो ये कितना होगा सॉल्व होके, ये ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर अगर अपने वैल्यू को रखेंगे तो ये कितना होगा 1 + 1, और ये कितना बचेगा 1/2 सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 1/2। ये कितना हो जाएगा अपने पास में ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 1/2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा इसका स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। यही आएगा अपने पास में, ठीक है। उसको ओपन कर दिया, उसकी पावर को अपन ने क्या कर दिया ओपन कर दिया। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हल्का सा मुझे कन्फ्यूज़न चल रहा है इस चीज़ में। एक मिनट, ये 1/2 ये +1 ये 2, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलें। ये हो गया अपने पास में कंडीशन। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, ये टर्म 1 से तो बहुत छोटी है, तो 2 के कंपैरिजन में तो और भी छोटी होगी। जब 1 से ही बहुत ज़्यादा छोटी है तो 2 के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो ये टेंड्स टू कहाँ चली जाएगी, लगभग टेंड्स टू, इसके सामने टेंड्स टू कहाँ चली जाएगी 0 पर। हियर सिग्मा अपॉन में इज लेस देन 1, देन it tends to 0 in comparison of कितना कंपैरिजन ऑफ फैक्टर 2, ठीक है। फैक्टर जो अपने पास में 2 है उसके कंपैरिजन में अपने पास में क्या हो जाएगी, ये एंड हो जाएगी। तो अपने पास में देखो अल्फा कितना बचेगा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, ये कितना बचेगा सिर्फ 2 रह जाएगा, और इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, और अपने पास में ये कितना आ जाएगा देखो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा अपने पास में ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अपने पास में जो अल्फ़ा बेड आता है ना, अल्फ़ा बेड की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगी अल्फ़ा बेड की वैल्यू होगी, ठीक है। ये अल्फ़ा बेड आ गया आपके पास में। अब बात करते हैं किसकी, प्रोपागेशन की। ये प्रॉपर्टीज़ ही चल रही हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ इसमें। ये पहली प्रॉपर्टी थी कि अल्फ़ा की वैल्यू गुड के लिए कितनी होगी और बैड के लिए कितनी होगी, ये 1। और इससे पहले वाले में अपन ने तो क्या पढ़ा, कुछ नहीं, बस मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर अपने पास में बस ये तो कुछ नहीं है, तो जनरल है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास में, प्रोपागेशन कांस्टेंट।
प्रोपागेशन कांस्टेंट बीटा, ठीक है, बीटा की वैल्यू की बात करता हूं मैं। तो बीटा अपने पास में कितना था, ये था ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, और यहाँ पर था -1 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, और इस होल की पावर कितनी है अपने पास में 1/2। ये था अपने पास में। नाउ फॉर गुड कंडक्टर, अगर बात की जाए गुड कंडक्टर की, तो गुड कंडक्टर के लिए बीटा कितना होगा, देखो मैंने वही केस बताने हैं कि भाई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है। गुड कंडक्टर के केस में अपने पास में कितना आ रहा था, ये लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, इसके कंपैरिजन में ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा। भाई इसका स्क्वायर करोगे, इसके स्क्वायर, इसके सामने नेगलेक्ट होगा, ये बचेगा, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लोगे, यही बचेगा अपने पास में, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ये खुद भी वापस से ये -1 से ही जब बड़ा है इतना, तो -1 से तो अपने आप में बड़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, नेगलेक्ट कर दो इसको भी, तो ये कितना बचेगा अपने पास में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, और ये कितना हो गया अंडर रूट। ये देखो ये सेम ही आएगा, बीटा गुड और अल्फा गुड की वैल्यू सेम होती है, तो बीटा गुड जो होगा ना अपने पास में, ये कितना बचेगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गया, म्यू सिग्मा ओमेगा ओवर 2, ठीक है। ये गुड कंडक्टर का केस हो गया। अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, बैड कंडक्टर के लिए, फॉर बैड कंडक्टर, अगर मैं बैड कंडक्टर की बात करता हूँ तो बैड कंडक्टर में अपने पास में देखो कितना होगा, ये सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, ये लेस देन 1 होगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, ये कितना आ जाएगा -1 प्लस ये 1 प्लस ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और इसकी पावर कितनी है अपने पास में 1/2, यही है अपने पास में। इस वैल्यू को अगर रखेंगे तो एक बार बताओ बाइनोमियल लग जाएगा यहाँ, तो बाइनोमियल की कंडीशन पूरी हो रही है ये, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस यहाँ पर अपने पास में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 1/2, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ये ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, ये अपने पास में कितना आएगा, देखो इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा अपने पास में डॉट 1/√2, और ये वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास में सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, यही बचेगा अपने पास में, ठीक है। देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, अब ये √2 इंटू √2, ये तो 2 हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, हाँ ये हो रहा है अपने पास में, ये म्यू ओवर बचेगा अपने पास में एप्सिलॉन, ये सिग्मा ओवर 2, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा बैड, यही आना चाहिए, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में बीटा बैड, ये बीटा बैड हो गया। तो अपन ने बीटा भी निकाल लिया, अल्फा भी निकाल लिया, 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली अपन ने, ठीक है। अब आपके बारे में अब जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो तीसरी आती है, कौन सी, फेज डिफरेंस। देखो तीसरी प्रॉपर्टी, फेज ऑफ प्रोपागेशन। अब प्रोपागेशन का अगर तुम्हें फेज निकालना है तो सिंस के की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस आयटा बीटा, तो यहाँ से tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी फाई की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स में, फाई जो होगा वो कितना होगा tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फा, यही आता है। अब फॉर गुड कंडक्टर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो यह आ जाएगा tan इनवर्स, ये बीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी थी, बीटा गुड की म्यू एप्सिलॉन ओमेगा बाई 2 ओवर, इसकी भी सेम ही है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा बाई 2, ये tan इनवर्स 1 बनेगा, tan इनवर्स 1,
तो मतलब फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 4। इसका मतलब प्रोपागेशन का जो अपने पास में फेज होगा किसके अंदर, फॉर गुड कंडक्टर्स के लिए, उसका फेज कितना आता है ऑलवेज, पाई बाई 4 ही आएगा। ये कितना आएगा अपने पास में, पाई बाई 4। अपने पास में यही वैल्यू थी ना, हाँ, तो अपने पास में ये कितना आएगा, पाई बाई 4। ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं किसके लिए, बैड कंडक्टर्स के लिए बात करता हूं, फॉर बैड कंडक्टर, फॉर बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर के लिए तो कौन सा हो जाएगा, tan इनवर्स ये बीटा बैड ओवर अल्फा बैड, यही होगा। देख लो एक बार, ये अपने पास में एक गुड की वैल्यू थी, ये अपने पास में बैड की रख देना, लेकिन इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बीटा बैड अपन ने निकाला था अभी, कितना आया था, ये रखा हुआ, सिग्मा ओवर 2 अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन ओवर अल्फा बैड कितना आया था, ये रखा हुआ, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। फाई कितना बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा tan इनवर्स, कुछ कट रहा है क्या, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिग्मा ओवर 2 म्यू एप्सिलॉन, और ये डॉट में ऊपर चला 1 अपॉन में, ये कितना बनेगा अपने पास में, हाँ 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो अंडर रूट म्यू से एक अंडर रूट म्यू तो कैंसिल हो गया, ये कितना बचा अपने पास में, tan इनवर्स सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन अंडर रूट एप्सिलॉन हो जाएगा ये ओमेगा। बेटा अब इसमें वैल्यूज अपने पास में तीनों पे ही डिपेंड करेगी, इस पे ही डिपेंड करेगी अपने पास में फेस पे, तो ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर मैं गुड कंडक्टर की बात करूँ तो सीधा सीधा पाई बाई 4 आ रहा है, उसमें पाई बाई 4 ही लगेगा। लेकिन बैड कंडक्टर में अपने पास में तीनों वैल्यूज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि वो कितना बैड है, उसकी कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा, उसकी परमिटिविटी पे भी डिपेंड करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गई आपके पास में कौन सी प्रॉपर्टी, फेस वाली। अब अगली प्रॉपर्टी जो आती है अपने पास में, मैंने कितनी प्रॉपर्टी बता दी, 3 बता दी, चौथी प्रॉपर्टी बात करते हैं अपन किसके बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, अब चौथी जो प्रॉपर्टी होती है अपने पास में वो कौन सी होती है, एनर्जी डेंसिटी। एक मिनट, तो देखो यहां पर अपने पास में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी अपने पास में कितनी होती है, U बराबर कितना होता है, UE प्लस UM, यही होती है अपने पास में। एनर्जी बराबर कितनी होती है अपने पास में, UE प्लस UM। पहले तो UE निकाल लेते हैं, तो UE कितनी होगी अपने पास में, हाफ, अपन ने पहले भी निकाली हुई है, ये एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, यही थी क्या, एक मिनट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, अपन तो मीडियम की बात कर रहे हैं ना, एप्सिलॉन E स्क्वायर, यही थी अपने पास में, ये हाफ, ये एप्सिलॉन ई की जगह पे क्या रख देंगे अपन, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये E नॉट स्क्वायर आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस के 2 बीटा z, ये आ जाएगा अपने साथ में एक, या फिर एक काम करो पूरी वैल्यू उसी को रख देते हैं अपन, ये कितना आ रहा था, e टू दी पावर ये हो जाएगा 2 आयोटा ओमेगा टी, सॉरी के जेड माइनस के ओमेगा टी, यही वैल्यू है अपने पास में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अपने पास में ये वैल्यू कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहां पर जो k होता है आपके पास में, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल होता है, z माइनस के ओमेगा टी, यही होता है। ये कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आ जाएगा 2 अल्फा, आयोटा को बाहर ले लेंगे ना अपन, आयोटा और 2 को अगर या फिर 2 को बाहर ही रखो तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी, और ये 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस के 2 बीटा जेड। बेटा यही वो टर्म थी जो इंटेंसिटी को बता रही थी।
इंटेंसिटी को बता रही थी, दैट मीन्स एनर्जी ही आ रहा है आपके पास में वापस से, वही तो मैं कह रहा था आपको, ठीक है। तो ये अपने पास में ये आ गया, ये मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था इंटेंसिटी के बारे में, तो ये अपने पास में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर ई टू दी पावर के -2 बीटा जेड, और ये अपने पास में यू ई आ गया, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं यू एम की बात करूँ तो वो भी कितना आ जाएगा, हाफ, यहाँ पे म्यू आ जाएगा, ये बी नॉट स्क्वायर होगा, ये ई टू दी पावर -2 बीटा जेड ई टू दी पावर 2 आयोटा अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी, ये अपने पास में वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूँ, अब देखो, अब डिपेंड करता है वापस से वही अपने पास में कि भाई बीटा बैड, अगर गुड कंडक्टर के लिए निकालना है तो अल्फा की जगह अल्फा गुड, बीटा की जगह बीटा गुड, बैड के लिए निकालना है अल्फा की जगह अल्फा बैड, बीटा की जगह बीटा बैड, ठीक है। आप अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करो, मतलब इसकी क्या वो कर लेते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो कितना आ जाएगा, ये हाफ एप्सिलॉन, ये ई नॉट की जगह तो क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाई 2, यही आता था, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर -2 बीटा जेड, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, ये आएगी अपने पास में, यही वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, और ये जो ई नॉट होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये ई नॉट अपने पास में कॉम्प्लेक्स टर्म में है ना, तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा 1/4, निकाल के देख लेना, यही आएगा जैसे मैंने पहले निकाला ना प्रीवियस लेक्चर्स में, सेम वैसा का वैसा ही। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, ये आयोटा को ओपन करेंगे कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा की टर्म्स में, तो आयोटा वाला टर्म तो आपका एनर्जी लेगा नहीं, बचेगा कौन सा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, उसका अगर तुम एवरेज वैल्यू लोगे तो हाफ आएगी, वो वैल्यू ये आ गई, ये यू ही आ गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बीटा गुड बीटा बैड, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सेम यू एम, ये कितना हो जाएगा 1/4 म्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर ई टू दी पावर -2 बीटा जेड, तो टोटल एवरेज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये कितनी आ जाएगी अपने पास में, U बराबर कितना होगा, यू ई प्लस यू एम, ये अपने पास में, इन वैल्यूज़ को इसमें कैलकुलेट करके रखेंगे अपन, तो अपने पास में जो U होगा वो कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, और ये ई टू दी पावर -2 बीटा जेड प्लस 1/4, ये कितना आ जाएगा म्यू, ये बी नॉट स्क्वायर ई टू दी पावर -2 बीटा जेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी, ये वाली। अब आपको अगर गुड कंडक्टर के लिए निकालनी है एनर्जी डेंसिटी तो बीटा गुड आ जाएगा, और अगर बैड कंडक्टर के लिए निकालनी है तो क्या आ जाएगा, बीटा बैड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें ये वैल्यूज़ को पुट करोगे, इससे बढ़िया यहाँ छोड़ दो और यहाँ पे लिख देना आप आगे कि भाई अगर बीटा के लिए निकालना है तो सॉरी गुड कंडक्टर के लिए निकालना है तो बीटा गुड की वैल्यू लिख दी जाएगी, और अगर बीटा बैड के लिए निकालना है तो बीटा बैड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में क्या, एनर्जी डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी 5वीं, स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ की बात करूं तो स्किन डेप्थ अपने पास में एस कितना होता है 1/बीटा, ये भी कितना होता है अपने पास में 1/बीटा। तो देखो फॉर गुड कंडक्टर तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/बीटा गुड, एस कितना आ जाएगा अपने पास में 1/बीटा गुड, यही होगा अपने पास में। तो अपने पास में एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/बीटा गुड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं निकाल चुका था, ये आ जाएगा म्यू सिग्मा ओमेगा ओवर 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और फॉर बैड कंडक्टर अगर मैं बैड कंडक्टर की बात करूं तो एस कितना हो जाएगा, ये 1/बीटा बैड, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, बीटा बैड की वैल्यू कितनी आई थी σ/2 म्यू बाई एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 2/σ और ये एप्सिलॉन ओवर म्यू। ये अपने पास में क्या होगा, स्किन डेप्थ होगा बैड कंडक्टर के लिए, और ये किसके लिए होगा, गुड कंडक्टर के लिए, ठीक है। ये अपने पास में स्किन डेप्थ आ गया। अगला पॉइंट स्किन डेप्थ हो गया, अब आती है अपने पास में फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी मैं ऑलरेडी लिखा चुका था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखा के लिखवाया था कि v इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में c/α हो जाएगा आपकी बात,
तो वी ओवर कितना हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, सॉरी ये ओमेगा ओवर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ओमेगा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो ओमेगा है फॉर गुड कंडक्टर के लिए, फॉर गुड कंडक्टर। अगर मैं गुड कंडक्टर की बात करता हूँ तो अपने पास में वी कितना हो जाएगा, ओमेगा ओवर अल्फ़ा गुड कितना हो जाएगा, ये ओमेगा ओवर अल्फ़ा गुड की वैल्यू कितनी थी, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा ओवर 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये अंडर रूट में थोड़ी था, अलग था ना, शायद मैंने अंडर रूट में ही निकाला है क्या इसको, अभी पता लगाता है। यहीं से पता लग जाएगा ना, हाँ अंडर रूट में है, अपन उसको अंडर रूट से बाहर ले गए। छोटी छोटी मिस्टेक और पूरा कबाड़ा हो सकता है ये, तो क्लियर। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ओमेगा ओवर म्यू सिग्मा ओवर 2। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी फॉर बैड कंडक्टर, फॉर बैड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर के लिए अपने पास में वी कितना होगा, ओमेगा ओवर अल्फ़ा बैड, ये अल्फ़ा पे डिपेंड करता है ना, तो ये ओमेगा अल्फ़ा बैड की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, अल्फ़ा बैड कितना आया था, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में म्यू सिग्मा, सॉरी एप्सिलॉन नहीं है, सिग्मा है, म्यू सिग्मा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर के लिए फेज वेलोसिटी भी अपन ने क्या कर ली, निकाल ली। लास्ट एक बचता है आपके पास में, अगर पूछ लेता है तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास में क्या होता है, एन इक्वल्स टू कितना होता है, सी बाई वी, यही होता है अपने पास में सी बाई वी। और इसको अपन ये भी लिखते हैं, एन इक्वल्स टू कितना होता है, सी, वी की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, ओमेगा बाई अल्फ़ा। तो बस इन वैल्यूज़ को अपने क्या करना है, रख देना है। तो अगर मैं गुड कंडक्टर की बात करूँ, फॉर गुड कंडक्टर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, सी अल्फ़ा बाई ओमेगा, अभी निकाला है अपन ने, ये रखा हुआ, इसको उल्टा ही तो करना है, इसको उल्टा कर दो, ये कितना आ जाएगा अपने पास में 2 ओवर म्यू डॉट 1 अपॉन में ओमेगा। ठीक है, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका उल्टा कर देंगे ना, तो ये 1 अपॉन में दिस, या ऐसा कर लो, एक मिनट, ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा बाई 2 ओवर ओमेगा। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। और फॉर बैड कंडक्टर, फॉर बैड कंडक्टर अपने पास में एन कितना हो जाएगा, सी, ये अपन ने वैल्यू अभी भी कैलकुलेट करी थी, इसका उल्टा कर दो, म्यू सिग्मा। ये अपने पास में आ गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगली क्वांटिटी, एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या आती है अपने पास में, कितनी हो गई, जितनी भी हो गई देख लेना आप। ये आ गया अपने पास में वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, वो कितना होता है, 2 पाई बाई अल्फ़ा होता है। ये सब अल्फ़ा पे डिपेंड करते हैं। तो फॉर गुड कंडक्टर, मैं तो निकाल के थक गया यार, अब ये तो तुम भी कर लोगे। 2 पाई बाई अल्फ़ा गुड की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, ये म्यू एप्सिलॉन ओमेगा बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास में। और फॉर बैड कंडक्टर ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा अपने पास में कितना है बैड में, म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
तो ये अपने पास में क्या है, इस कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपका कंडक्टर क्या होता है, एंड होता है। यहाँ पर अपन ने सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, एनर्जी डेंसिटी पढ़ ली, फेज वेलोसिटी पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ लिया, स्किन डेप्थ के बारे में पढ़ लिया, वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा। तो ये सारी इसकी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो आप फटाफट से उतार लो। ये लो। ये लो। पॉज वाला खेल खेलते रहना भैया, पॉज से हो जाएगा सारा काम। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बोले तो उसमें भी निकाल सकते हैं, अगर बोले मैग्नेटिक फील्ड की उसमें निकालो तो उसमें भी निकाल सकते हो, टोटल निकालना चाहते हो। ये एनर्जी डेंसिटी तो मैं बहुत विस्तार से प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। सारा सब कुछ वही खेल है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पर अपने पास में कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं तो उन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को इंक्लूड किया है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एनर्जी है बीटा पे डिपेंड कर रही है। गुड कंडक्टर के लिए बीटा गुड आ जाएगा, बैड कंडक्टर के लिए बीटा बैड कंटिन्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो स्किन डेप्थ हो गया छोटा सा। तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर। हमने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली। कंडक्टर आपका यहाँ पे होता है एंड, कि कंडक्टर के अंदर ईएम वेव्स को कैसे प्रोपागेट कराया जाता है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपन ने यहाँ कर ली हैं एंड। अब अपन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि भाई फ्रीक्वेंसी का डिस्पर्सन, जो डिस्पर्सन रिलेशन जो निकाल के आते हैं, नॉर्मल डिस्पर्सन होता है, एनोनोमस डिस्पर्सन होता है। वैसे ये बीएससी का टॉपिक है, ठीक है। बीएससी आपको ईएमटी भी मिल जाएगा, यहाँ पे और पढ़ा दिया जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा विस्तार से मिल जाएगा। तो अपना अगला टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। राधे राधे।